गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास LKG, क्लास UKG की बच्चों को ढेर सारा प्यार। बेटा आप लोग मेरे पास हो नहीं, इसलिए पढ़ाने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, मजबूरी है, लॉकडाउन है, हम आपको बुला नहीं सकते, तो यही एक माध्यम चुना गया कि YouTube के माध्यम से हम लोग आप तक पहुँचें। आप लोग हम लोगों को तो देख लेते हैं या देख लेंगे, लेकिन हम लोग बेचारे आप लोगों को नहीं देख पाते। तो बेटा UKG के बच्चे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो सीख चुके होंगे, और मुझे डर भी है कहीं आप भूल न गए हों, इसलिए LKG के साथ साथ आप लोग भी एक बार फिर से लिखना शुरू करें, कॉपी बना लें, लिखना आता भी है तो राइटिंग सुधारें। और अभिभावकों से अनुरोध है कि वो इस वीडियो के साथ अपने बच्चे के साथ ज़रूर बैठें, ज़रूर उनका सहयोग करें। बच्चे बहुत छोटे हैं, नादान हैं, जब तक आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सहयोग उनको नहीं मिलेगा, तब तक ये नन्हे मुन्ने कोमल जैसे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपना कीमती समय ज़रूर निकाल कर देंगे। अगर हम ऑनलाइन पढ़ाते तो आपको टाइम बाउंड होना पड़ता। आपको जब भी समय मिले अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठें। धन्यवाद। इसी के साथ आपके इंग्लिश के अध्यापक श्री अरविंद कुमार जी आ रहे हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। अरविंद जी आइए, आप बताइए बच्चों को। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग हमारे साथ अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर सीखेंगे। LKG सीखेंगे, साथ में UKG के बच्चे सीख चुके हैं, उसका रिवीजन करेंगे। ध्यान दें बच्चों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि अंग्रेजी की 4 लाइन में कैपिटल लेटर सभी ऊपर की 3 लाइन में बनाए जाते हैं, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। पहली लाइन ऊपर की रेड लाइन से नीचे की काली या नीली लाइन तक लिखते हैं, अर्थात ऊपर से तीसरी लाइन तक। फिर ऊपर से नीचे की तरफ तीसरी लाइन तक लाते हैं, फिर बीच की लाइन में एक पड़ी पाई लगाते हैं। आपका कैपिटल लेटर A बनकर तैयार हो गया, जिसे आप A के नाम से जानते हैं। A फॉर एप्पल, एप्पल मीन से सेब। अगला अक्षर देखते हैं। सबसे पहले एक खड़ी पाई खींचते हैं ऊपर की रेड लाइन से नीचे की काली या नीली लाइन तक, अर्थात 3 लाइन में। ऊपर से आधी दूर तक अर्धवृत्त बनाते हैं, फिर अर्धगोला, और फिर ऊपर से नीचे तक एक दूसरा गोला। आपका B अक्षर बनकर तैयार हो गया। B फॉर बॉल, बॉल मीन से गेंद।
अगला अक्षर सी, अर्धगोला बनाते हैं। ध्यान दें बच्चों, कोई भी अक्षर रेड लाइन के न तो ऊपर जाने पाए और न ही नीचे आने पाए, अर्थात सभी अक्षर 3 लाइन में ही बने। आपका बन करके सी अक्षर तैयार हो गया। और सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अगला अक्षर डी, सबसे पहले 3 लाइन में एक खड़ी पाइप खींचते हैं और आगे से आधा गोला अर्धवृत्त सी का उल्टा बनाते हैं। आपका डी अक्षर बनकर तैयार हो गया। डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। चलते हैं अगले अक्षर पर। फिर एक खड़ी पाई खींचा 3 लाइन में और ऊपर की लाइन पर एक पड़ी पाई, बीच में भी एक पड़ी पाई, फिर नीचे भी एक पड़ी पाई लगा दिया। आपका इंग्लिश का कैपिटल लेटर ई बनकर तैयार हो गया। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। अगला अक्षर एफ, ऊपर की लाल लाइन से नीचे की 3 लाइन तक एक खड़ी पाई खींचा और ऊपर की लाइन पर एक पड़ी पाई लगाया, बीच की लाइन पर भी एक पड़ी पाई लगाया। ध्यान दें, नीचे मत लगा देना, नहीं तो ये ई बन जाएगा। एफ और ई में यही अंतर है। और आपका ये बन करके एफ अक्षर तैयार हो गया। एफ फॉर फिश, फिश मीन्स मछली। चलते हैं अगले अक्षर पर जी। आप सबसे पहले सी की तरह सी जैसा सेम बनाएंगे और ऊपर की बीच की लाइन तक ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर नीचे की लाइन तक ले आएंगे। ये आपका जी अक्षर बनकर तैयार हो गया। जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। चलते हैं अब नीचे की दूसरी लाइन पर। अगला अक्षर एच। सबसे पहले 2 खड़ी पाई आमने सामने खींचते हैं और ध्यान दें दोनों पाई का सिरा सेम हो, नहीं तो कुछ बच्चे ऊपर का सिरा सटा देते हैं, निचला भाग उसका चौड़ा कर देते हैं। इस तरह से न बनने पाए, ऊपर और नीचे का भाग दोनों समान हो और बीच में एक पड़ी पाई लगाएं, तभी ये सही बनेगा, नहीं तो रॉन्ग माना जाएगा। आपका एच अक्षर बनकर तैयार हो गया। एच फॉर हैन, हैन मीन्स मुर्गी। ध्यान देंगे बच्चों, सभी अक्षर ऊपर के अक्षर के सीध पर ही अक्षर होंगे। लाइन इधर से भी सीध में हो और इधर से भी सीध में होनी चाहिए। एक अक्षर से दूसरे अक्षर की बीच की दूरी समान हो, न कि कोई अक्षर करीब में हो और दूसरा अक्षर दूर में लिख दें, देखने में आड़ दिखेगा। चलते हैं फिर अगले अक्षर एच के बाद, एच के आगे अगला अक्षर आई सीखते हैं। सबसे पहले ऊपर की लाइन से नीचे की तीसरी लाइन तक एक खड़ी पाई खींचते हैं और ऊपर एक छोटी सी पड़ी पाई और नीचे एक छोटी सी पड़ी पाई लगा देते हैं। इस तरह से आपका आई अक्षर बनकर तैयार हो गया। आई फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम। अगला अक्षर के लिए देखते हैं। ध्यान दें, बता चुके हैं
अंग्रेजी का सभी अक्षर ऊपर की 3 लाइन में ही बनते हैं, ये सदैव ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए बनाएंगे। अगला अक्षर कैपिटल लेटर ऊपर से नीचे तक और आगे की तरफ से ऐसे थोड़ा सा उठा देंगे, बन गया आपका जे। जे फॉर जग, जग में से जग। अगले अक्षर पर चलते हैं, ध्यान ये दें ऊपर के अक्षर के सीध पर ही अक्षर हो। बनाते हैं एक खड़ी पाई 3 लाइन में, लाइन के बीच से ऊपर की तरफ लाइन तक तिरछी पाई खींचते हैं और बीच से नीचे की तरफ लाइन तक एक और लाइन खींचते हैं। इस तरह से आपका के बनकर तैयार हो गया। के फॉर काइट, काइट में से पतंग। फिर अगले अक्षर पर चलते हैं। अगला अक्षर एक खड़ी पाई 3 लाइन में खींचते हैं और निचली लाइन से तीसरी लाइन से होते हुए आगे की तरफ एक बड़ी लाइन खींचते हैं। इस तरह से आपका एल अक्षर बनकर तैयार हो गया। एल फॉर लायन, लायन से शेर। फिर अगले अक्षर की तरफ एक खड़ी पाई खींचा सामने और एक खड़ी पाई खींचा, दोनों पाई के बीचों बीच एक बिंदु लगाया और पहली पाई के ऊपर से बीच में और दूसरी पाई के ऊपर से बीच के बिंदु तक लाया। आपका एम अक्षर बनकर तैयार हो गया। एम फॉर मैंगो, मैंगो में से आम। इसी तरह से अगला अक्षर देखते हैं। एक खड़ी पाई फिर 3 लाइन में खींचते हैं, उसके आगे फिर एक खड़ी पाई 3 लाइन में खींचते हैं। पहली लाइन के ऊपरी छोर से और दूसरी लाइन के निचले छोर से लाकर मिला देते हैं। तिरछी रेखा खींचते हैं। ये आपका एन अक्षर बनकर तैयार हो गया। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट में से घोंसला। अब चलते हैं फिर तीसरी लाइन, ध्यान दें ऊपर के लाइन से देखते हुए अक्षर लाइन में ही हो और सभी अक्षर लाइन टू लाइन में हों। बनाते हैं एक वृत्त के आकार में गोला, जिसे छोटे बच्चे को बताने के लिए वृत्त और गोले के रूप में बताया जाता है ताकि वो जल्दी से समझ सकें और जान सकें। ओ फॉर आउल, आउल में से उल्लू। चलते हैं अगले अक्षर पर। एक खड़ी पाई 3 लाइन में खींचा, ऊपर की 2 लाइन में आगे की तरफ आधा गोला बना दिया। आपका ये पी अक्षर बनकर तैयार हो गया। पी फॉर पीकॉक, पीकॉक में से मोर। फिर चलते हैं अगले अक्षर पर। ध्यान दें ऊपर के अक्षर के सीध पर अक्षर हो ताकि लाइन सीध में हो। एक वृत्त बनाते हैं, गोला बनाते हैं, गोले के बीचे बीच एक तिरछी पाई खींचते हैं। एक गोला पहली तीसरी लाइन को स्पर्श करता है।
और बीच की लाइन के बीचों बीच से और नीचे की तीसरी लाइन को स्पर्श करता है। अब ए आपका क्यू अक्षर बनकर तैयार हो गया। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन से रानी। अगले अक्षर पर चलते हैं। फिर से एक खड़ी पाई बनाया। ध्यान दें, ये पाई न तो रेड लाइन के ऊपर जाने पाए और न नीचे आने पाए, एकदम लाइन टू लाइन हो। यदि आपने लाइन को बड़ा किया तो गलत, ऊपर बढ़ाया गलत, नीचे बढ़ाया गलत। ध्यान दें, सभी अक्षर लाइन टू लाइन में ही हो। आगे की तरफ अर्धवृत्त बनाया, आधा गोला बनाया ऊपर की 2 लाइन में, और यहाँ से एक तिरछी पाई खींच दिया दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक। आपका आर अक्षर बनकर तैयार हो गया। आर फॉर राइट, राइट मीन से चूहा। चलते हैं अगले अक्षर पर। इसे सी अक्षर की तरह बनाते हैं और फिर नीचे की 2 लाइन में उल्टा सी। आपका ये एस अक्षर बनकर तैयार हो गया। एस फॉर सन, सन मीन से सूरज। इसी तरह से बेटा चलते हैं अगले अक्षर तक। अगले अक्षर पर सबसे पहले यहाँ भी हमने एक खड़ी पाई खींचा, वो भी 3 लाइन में, ऊपर की 3 लाइन में, और ऊपर की लाइन पर एक बड़ी पाई लगा दिया। आपका ए कैपिटल लेटर टी बनकर तैयार हो गया। टी फॉर टाइगर, टाइगर मीन से चीता। अगले अक्षर पर चलते हैं। आप एक पाई खींचते हुए थोड़ा सा राउंडिंग कर, खींचते हुए थोड़ा सा राउंड लेते हुए ऊपर की तरफ, ऊपरी छोर तक, ऊपरी लाइन तक ले जाकर मिला दिया। आपका ये यू अक्षर बनकर तैयार हो गया। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन से छाता। चलते हैं चौथी लाइन का पहला अक्षर देखते हैं, ए एच ओ, और अगला अक्षर जो बनाएंगे वी, एकदम सीध में हो, इधर उधर न हो, लाइन टू लाइन हो, और सभी अक्षर ऊपर की 3 लाइन में हो। एक तिरछी पाई खींचते हैं और उसके विपरीत एक तिरछी पाई खींचते हैं। आपका ए वी अक्षर बनकर तैयार हो गया। वी फॉर वैन, वैन मीन से गाड़ी। चलते हैं अगले अक्षर पर। वी की तरह सेम एक वी बनाते हैं और फिर वी का अगला छोर में सटा करके फिर एक वी बनाते हैं। आपका ए डब्ल्यू अक्षर बनकर तैयार हो गया, जिसे डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉच में से घड़ी कहते हैं। अगला अक्षर देखते हैं। तिरछी पाई के माध्यम से एक दूसरी पाई को काटते हुए इंग्लिश का कैपिटल लेटर एक्स अक्षर बनाते हैं। एक्स फॉर एक्समस ट्री,
एक्समस ट्री मीन से एक्समस ट्री। उसी तरह से फिर ध्यान दें, कैपिटल लेटर ऊपर की 3 लाइन में हो, न तो अक्षर ऊपर की लाइन से ऊपर होने पाए और ही न 3 लाइन के नीचे होने पाए। ऊपर की 2 लाइन में वी बनाते हैं और उसके बीचे बीच 2 लाइन के नीचे तीसरी लाइन तक एक खड़ी पाई जैसा बना देते हैं। आपका ये वाई अक्षर बनकर तैयार हो गया। वाई फॉर याट, याट में से नाव। इसी तरह से इंग्लिश का लास्ट अक्षर जिसे जेड के नाम से जानते हैं, ऊपर की लाइन में एक पड़ी पाई और उसके सीध में तीसरी लाइन पर एक पड़ी पाई बनाते हैं और ऊपर की लाइन से आगे के छोर से और नीचे की लाइन के पीछे के छोर से ला कर के इसको मिला देते हैं और ये आपका इंग्लिश का जेड अक्षर बनकर तैयार हो गया। से जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा मीन से जेब्रा। प्यारे बच्चों ध्यान दें और अभिभावक से मेरा निवेदन है, LKG के बच्चों के अभिभावकों से निवेदन है कि LKG के बच्चों को एक एक अक्षर बनवाएंगे और UKG के अभिभावकों से निवेदन है कि वो बच्चों की राइटिंग और लेटर लाइन टू लाइन में लिखवाएंगे और रीडिंग करवाएंगे। धन्यवाद।